बारिश की वजह से पंजाब के कई एरिया में पानी भर चुका है, लेकिन वहीं बीबीएमबी की अब तक क्या सिचुएशन है, हमारे साथ सतीश सिंगला जी हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। सतीश जी, अभी तक बीबीएमबी और पंजाब के जितने भी डैम हैं आसपास के, उनकी क्या सिचुएशन है और क्या हालात हैं, अभी तक कितनी कैपेसिटी बाकी है ओवरऑल? जहाँ तक बीबीएमबी के पास देखिए, सतलुज पे भाखड़ा बांध है और आपका ब्यास पे पौंग बांध है। तो दोनों बांध में ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। दोनों बांध में पानी बहुत आया, 3 दिन में बहुत जब बारिश हुई है, जो कि एक हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा बारिश है, जुलाई में कभी नॉर्मली नहीं आती। तो उसके बावजूद पानी जितना भी आया, 4 लाख के करीब हमारे पास पीक पौंग पे आई, 2-2.25 लाख के करीब भाखड़ा पे आई। तो वो सारी हमने डैम्स में ही रखी है और सारा पानी डैम्स में आया। तो डैम्स में अब मेरे पास भाखड़ा 60% भरा हुआ है और पौंग 70% भरा हुआ है। तो अब भी मेरे पास बहुत जगह खाली है, तो ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर सर कैपेसिटी की बात करें तो दोनों में कितनी कितनी कैपेसिटी बाकी है क्यूबिक के हिसाब से, अगर हम बातचीत करें? क्यूबिक में देखो, आपको एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में तो शायद मुश्किल हो जाएगा, पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मेरा पानी जैसे लाख क्यूसेक में समझाता हूँ मैं, कि अभी जैसे 2 लाख क्यूसेक रोपड़ से नीचे गया, तो अगर वो मेरा पानी 4 लाख क्यूसेक एक दिन चलता है पूरा, वो मेरा 1 BCM बनता है और कैपेसिटी मेरी दोनों को मिला के 11.5 BCM है। तो आप देख लीजिए कि उसमें से मेरे पास तकरीबन 40% भाखड़ा, तो 35 वहाँ, 30 वहाँ, तो मेरे पास ऑन द एवरेज 1/3 कैपेसिटी अभी है। तो 4 BCM मेरे पास कैपेसिटी है। दोनों डैम की बात करें, कितने फीट तक पानी आप लेकर जाते हैं और इस समय कितने फीट पे मौजूद है पानी? जो आपका भाखड़ा है वो हम नॉर्मली 1680 तक बिना किसी रोक टोक के ले जाते हैं और 1680 से 1690 बाढ़ की स्थिति के हिसाब से ले जाते हैं। और अभी मेरे पास 1625 भरा है। तो यहाँ पे मेरे पास आप लगा लीजिए कितने 55 फुट हो गए। 55 फुट तो बिल्कुल खाली है, ठीक है। उसके बाद 10 फुट और है मेरे पास। ऐसे ही पौंग पे मेरा 1390 तक हम भर सकते हैं। 1390 पर 1400 तक जाता है और 1400 से भी 1421 तक भी वो मैं उसमें फ्लड राउटिंग कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास उसमें 1364 ही लेवल है। तो दोनों में कैपेसिटी काफ़ी है, ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। बाकी ये है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी लंबा टाइम पड़ा है मानसून का, तो हम उसमें डे टू डे मॉनिटरिंग भी करेंगे, फोरकास्ट भी देख रहे हैं। और अगर कोई ऐसा स्टेप लेने की ज़रूरत हुई तो पंजाब के साथ कोऑर्डिनेट करके ही अगर कुछ करना हुआ, कोई पानी हमें एक्सेस छोड़ना पड़ा तो देखेंगे। अभी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। पंजाब में बात चल रही थी कि शायद पौंग डैम से पानी छोड़ा जा सकता है या बीबीएमबी पानी छोड़ सकती है पंजाब में, इसको लेकर क्या अपडेट अब तक? क्या है, वो हमारी एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल होता है कि इस सीज़न में हम वैसे सभी एडमिनिस्ट्रेशंस को कहते हैं कि पानी छोड़ा जा सकता है, तो वो अपनी तैयारी रखें। तो उस मामले में एक हम 15 दिन बाद एक लेटर इशू करते हैं। उस लेटर की वजह से शायद लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि छोड़ा जाएगा। वो तो एक वार्निंग रहती है, जस्ट सचेत करते हैं, कॉशन करते हैं कि भाई ये किया जा सकता है। तो आज उसके लिए मीटिंग हुई थी हमारी। तो मीटिंग में पंजाब ने कहा कि नहीं, अभी 2-3 दिन हमारा फ्लड वाटर निकलेगा, कोई भी छोटी मोटी कोई भी रिलीज़ करनी है तो अभी 3 दिन नहीं की जाएगी। तो बिल्कुल पंजाब के साथ जो कोऑर्डिनेट करके हम चलेंगे। तो अभी कोई भी पानी छोड़ने का फैसला नहीं लिया। पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से इन डैम के ऊपर कितना असर पड़ा है और पहले के मुकाबले कितना पानी ज़्यादा आ गया इन डैम के में? देखिए, ये तो इस जुलाई में तो बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंट बारिश हुई है। तो इसमें बहुत पानी बहुत आया हमारे पास। तो आज के मेरे लेवल जो हैं वो नो डाउट पिछले साल से 50-50 फीट ऊपर हैं, ठीक है। तो फिर भी मेरे पास बहुत स्पेस है, तो ऐसी बात नहीं। इसके बाद ऑन दी एवरेज मेरे पास कोई ज़्यादा नहीं है, तो 30-35 फुट मैं ऊपर हूँ। तो वो उसके लिए हम अपना हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग भी ली है और वो एनालाइज़ कर रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या स्टेप आगे उठाने हैं। तो अभी देखते हैं आगे मानसून कैसा रहता है। अभी तो आईएमडी का ये भी था कि मानसून इस रीजन में कमज़ोर है इस बार, तो हो सकता है आगे पानी मिले भी ना। तो पानी भी कीमती है, हम पानी स्टोर भी करना चाहते हैं और हम ये भी रखना चाहते हैं कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा फ्लडिंग भी ना हो। तो ये सारे देख के, तो रोज़ का रोज़ देख के फिर डिसीज़न लिए जाएंगे।
सतलुज और ब्यास को हम देख रहे थे, अमूमन उतना पानी पंजाब के रोपड़ एरिया की मैं बात कर लूँ या उससे आगे जहाँ पर से सतलुज जाता है वहाँ पर पानी नज़र नहीं आता। तो पिछले 2-3 दिनों में आपने पानी छोड़ा या बारिश की वजह से इतना आज उसमें पानी भर चुका है? देखिए ये बिल्कुल, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाखड़ा से या पोंग से पानी छोड़ा ही नहीं गया, तो ये पानी तो वहीं उसी एरिया में जो बारिश हुई है उसी का पानी है। अब वो तो नदी नाले हैं ही, उनमें से जाएगा ही। और बारिश इतनी ज़्यादा थी, पंजाब में भी बहुत बारिश हुई है, तो उस पानी के, बारिश का पानी तो जाएगा ही जो कि नदी नाले हैं। तो इसलिए अब देखो रोपड़ से पानी जा रहा है, रोपड़ से हरीके पे आज पहुंच चुका है, तो हरीके से वो निकल जाएगा। तो उस बिल्कुल भी ये लोगों को, बल्कि कि भाखड़ा और पोंग से बिल्कुल भी पानी छोड़ा ही नहीं गया। तो आने वाले दिनों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है इस पूरी, क्योंकि बारिश का सीज़न है, जुलाई में बोलते हैं कि शायद और बारिश होने का अनुमान भी अभी लगाया जा सकता है। अब यही अनुमान ही है ना, उन सभी अनुमान को देख रहे हैं हम। कोई इतना बड़ा अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता कि अगले 2 महीने में क्या होने वाला है। तो वो अनुमान रोज़ की रोज़ हम देखते हैं, हमको IMD के फोरकास्ट भी देखते हैं, कुछ हमारे पास और सोर्सेज भी हैं। तो हम अपने फोरकास्ट देख के अपने हमारे चेयरमैन सारी सिचुएशन का पूरा जायज़ा लेते हैं। उसके बाद वो स्टेटों के साथ मिल बैठकर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, कोई अकेले में नहीं लिया जाता। धन्यवाद सर बातचीत कर। थैंक यू सर। बातचीत कर रहे थे सतीश सिंगला जी के साथ कि अभी तक की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और अभी भी 30 और 40% तक जो डैम है वो उनमें पानी भरने की क्षमता है। इसलिए पंजाब के लोगों को घबराने की बात नहीं है और बाकायदा तौर पे तमाम स्टेट के साथ मीटिंग की गई है कि पानी कब छोड़ना है और 2-3 दिन के लिए पानी ना छोड़ा जाए। कैमरामैन मेहरबान के साथ रोहित पक्का, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।